हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्रीटेक क्लासेस। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथ सेकेंड। उसमें टॉपिक ले चलते हैं वेक्टर। वेक्टर यूनिट में हमने 2 में स्टार्ट किया। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कंसीडर कर लिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तीनों का ऐसे एक क्वेश्चन 100% एक्टिव में आता है, लिख कर ले लीजिए हमसे। ठीक है, अगर ना आए, देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से नहीं बना तो पेपर ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है हमारा, कोई फंक्शन फाई कंसीडर किया जाता है किसके, एन कैप क्या होता है हमारा, यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर होता है हमारा along द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक, कंसीडर फाइव फंक्शन, यानी हमारा कोई फाइव, फिर उसके बाद एन कैप है। इसका डी का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, वही डेल डॉट फाइव एक्स वाई, और केवल डॉट के बाद एन कैप जोड़ देना। इतना याद रहेगा, नहीं याद रहेगा क्योंकि हम याद कर चुके हैं डेल डॉट एफ फाइव वाला। यानी डी डी क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाएगा। तो कभी कभी देखा होगा, पूछ देगा डायरेक्ट फाइंड डी, यानी डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यानी इसका फॉर्मूला डेल डॉट फाइव एक्स वाई जेड के सापेक्ष डॉट एन कैप। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या होता है हमारा, जब हमारा डायरेक्शन वेक्टर दिया होता है, एक लाइन दी होती है, उसके लाइन के सापेक्ष हमारा डायरेक्शन वेक्टर दिया होता है, तो हम कौन सा केस लगाते हैं, सेकंड केस लगा देते हैं। इसमें क्या करता है, पहले स्टेप में क्या करना, हमें डायरेक्शन रेशियो पता करने होते हैं। वो जो डायरेक्शन लाइन दी होती है, वहीं से नीचे वाले जो, जैसे दिया एक्स माइनस, ये दिया देखो एक्स माइनस वाई पॉइंट टू, ये हमारा क्या है, डायरेक्शनल रेशियो। ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशियो। फिर डायरेक्शनल कोसाइन ज्ञात करने होंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर। फिर लास्ट में हमें फार्मूला यही लगा देना है, केस फर्स्ट। ये हमारा हो गया केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो आपको दिए होंगे, वहां से डायरेक्शन वेक्टर आ जाए, फिर वही केस फर्स्ट लग जाएगा। इतना याद रखना। थर्ड क्या होता है, जब हमारी कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया होगा तो उसमें क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन लेकर बताएंगे क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। तो उसमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और फिर उसके बाद डी डी ए का फर्स्ट वाला केस फार्मूला। अब क्वेश्चन चलते हैं। अब हम चलते हैं उसके क्वेश्चन से। तीनों केस बताया, फर्स्ट केस बताया, सेकंड केस बताया, थर्ड केस। अब तीनों के एक एक क्वेश्चन और एक एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। यानी डायरेक्शन डेरिवेटिव में फर्स्ट केस का क्वेश्चन हमारा लिखा है। ऐसे हमारा क्वेश्चन एकेटीयू में आता है। ये हमारा एकेटीयू का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। यानी हमारा इफ फाइव फंक्शन दिया है, ये यानी कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और हमारा क्या फाइंड करना है, देखो आ गया डी डी फाइंड करना है। डी हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 1 2 पर अलोंग द डायरेक्शन वेक्टर। ये डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, अभी हमने बताया एन के, जिसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यानी ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ये हमारा दिया है। फाइनली डी का फॉर्मूला हमने फर्स्ट केस में क्या बताया है, डेल डॉट फाइव एक्स वाई जेड इंटू एन कैप। अब हमें याद रखना, हमने पहले बताया, पहले फार्मूला लिखना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डेल डॉट फाइव। डेल डॉट फाइव कैसे ज्ञात करते हैं डाइवर्जन में, वैसे हमें ज्ञात करना है। उसके बाद एन कैप, एन कैप कैसे आएगा, अब पहले हम देख लेते हैं एन कैप। यहाँ पर एन कैप, एन कैप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर ये लिख लेना है। ये लिख लिया, कोई भी दिया हो ऐसे लिख लेना है। अपॉन, अपॉन में अंडर रूट लगाना है, लगा लिया। अब इनके साथ जो हुआ, इसके साथ वन है, वन का स्क्वायर वन, प्लस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर प्लस वन, यानी हमारा कितना एन कैप बना है, √3, √3। एक बार फिर समझ लेते हैं। ये हमारा वेक्टर दिया था, डायरेक्शन एन कैप ज्ञात करना था हमें। कैसे ज्ञात करेंगे, ये ऊपर वाला फंक्शन लिख लेंगे, अपॉन अंडर रूट लगा लेंगे।
जो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 दिया होता, 2 का स्क्वायर यहाँ पर होता 4, 3 दिया, 3 दिया 9 प्लस 4 चक 16, इनको ऐड कर देते हैं, ये हमारा एनकेप आ गया। अब डेल डॉट फाइव ज्ञात करनी है। डेल डॉट फाइव का फार्मूला क्या, फाइव दिया और उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, यानी डेल डॉट फाइव में ये हो गया, जे हो गया, जे के बाद हमारा क्या होता है, वाई होता है, इसमें एक्स वाई क्यूब जेड प्लस डेल वाई जेड, ये इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉरी के लिख लेना है, छूट गया है, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, डेल डॉट फाइव हमने ज्ञात करना बता चुका है, इससे पिछली वाली वीडियो देखना, डेल डॉट फाइव कैसे ज्ञात, सेम वैसे ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। यानी अब इसकी देखो एक्स के सापेक्ष कराएंगे, कितना होगा, 2x वाई क्यूब जेड। आप कहोगे वाई क्यों आ गया, जेड क्यों, क्योंकि ये इनटू में है, अगर प्लस में होता जीरो हो जाता, यानी कि 2x वाई क्यूब जेड हो गया आई क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे, 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड जे प्लस इसमें करेंगे जेड 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई क्यूब, ये हो गया। ये हमने अवकलन किया है, अवकलन। अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ दी है, ये 1 1 डेल डॉट फाइव 1 1 ये हमारा, अब यहाँ यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसके बाद फाइनली हमारा आंसर निकाल लेंगे, 4i6j प्लस के, ये हमारा। इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व, 1 रखा, 1 रखा, यहाँ पर 2 रखे हैं, 2 दूना 4 हो गया, हो गया। ऐसे ये वैल्यू रखना, यही हमारा आएगा फाइनली। अब इसको हमें क्या करना है, इसके देखना फार्मूला क्या था, ये था हमारा फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला था, इसमें हमें रखना है, यानी हमारा डी डी क्या आएगा, इसमें रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4i+6j प्लस के डॉट आई जे प्लस के अपॉन रूट 3, ये हमारा इनटू में हो गया। अब इसका देखना, हमने क्या होता है, आई आई क्या होता है, 1 होता है, जे जे 1 1, यानी इसकी मल्टीप्लाई करानी है, यानी 4 6 प्लस 1 अपॉन रूट 3, कितना होगा ये बताइए, 6 4 10 से 11, यानी 11/√3, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। 11, सॉरी ये गलत बन गया, ये हमारा फाइनली रहेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक, ये हमारा 11/√3 आंसर हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट ही केस का, ये हो गया। यहाँ पर हम 1 1 2 3 यहाँ पर क्वेश्चन बदल रहे हैं, एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये क्वेश्चन दिया है। फाइनली ये हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पर 2 आएंगे, ये हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट केस पर, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड केस में। सेकंड केस में हमने बताया था हमारी कोई डायरेक्शन लाइन दी होगी, लाइन के सापेक्ष दिया होगा, उसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, फाइंड द डी डी, इसमें हमें डी डी लिखा होगा, फाइव हमारा ये दिया है, उसके बाद एट 1 1 पॉइंट पर डायरेक्शन लाइन ये होती है, ये ऐसे हमारा दिया होगा डायरेक्शन लाइन। अब इसका फाइनली फार्मूला हमने बताया था, वही फार्मूला लगाना है, डेल डॉट, क्या बताया था हमने फार्मूला, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, डेल डॉट फाइव एक्स वाई जेड और एन कैप, फार्मूला वही रहेगा, केवल हमें क्या करना है, इससे हमें एन कैप निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमने ये जो नीचे ये लिखे हैं क्या हमारे, ये क्या लिखे हैं हमारे, ये हमारे लिखे हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी 2 - 2 1, ये यहीं से आए हैं, देख लेना दोबारा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, सॉरी। अब देखो हमें कोसाइन वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे,
2 लिख लिया। अब सभी अंडर रूट करके सभी का स्क्वायर कर दिया ना, ऐसे दूसरे में ऐसे तीसरे में करना है। ये कैसे है, एक बार फिर देख लीजिए, 2 लिख लिया ऊपर, अंडर रूट सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस 1, इसको जोड़ोगे 9 है, यानी कि इतना है हमारा एन वेक्टर आ गया। अब देखो ये 3 कहाँ से है, अंडर रूट 9 का, जो 3 का वर्ग क्या होता है, रूट में अगर 9 लिखा हो उसका 3 होता है, यानी एन वेक्टर है। अब एन के हमने निकालना बताया था, ऊपर वालों को लिखना है, नीचे वाले का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ना है, यानी ये फाइनली हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, करके देख लेना, यानी कि हमारा एन के कितना आएगा, 2/3 आई के माइनस 2/3 जे के प्लस 1/3 के ये आएगा, ये आ गया। इसके बाद चलते हैं, हमें क्या करना है, डेल डॉट फाई करना है। डेल डॉट फाई हमेशा यह ज्ञात करने के लिए पीछे वाले वीडियो में समझा चुके हैं बहुत, तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं। डेल डॉट फाई आप निकाल लेना, डेल डॉट फाई कितना आएगा, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 1 1 1 के साथ में, यानी 25/2 आई माइनस 5 जे 0, ये आएगा। ठीक है, अब ये हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, टाइम कम होने की वजह से हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, क्योंकि हमने बार बार डेल फाई डेल डॉट फाई डेल डॉट फाई कितनी बार लिखवा है, आपको भी प्रैक्टिस करना है, देखना है कि क्वेश्चन कैसे लगता है, यानी डेल डॉट फाई आपको निकालना है, फाइनली जो हम आंसर बता रहे हैं यही आएगा सॉल्व करना। अगर ये नहीं आता तो आपका आंसर गलत होगा, ये आएगा आंसर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला हमारा कौन सा है, ये वाले फार्मूले में दोनों को रखना है, यानी कि हमारा फार्मूले में रखना है 25/2 आई माइनस 5 जे, ये हो गया एक ब्रैकेट में 2/3 आई माइनस, यहाँ पर आई है 2/3 जे प्लस 1/3, ये हमारा हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना पता होना चाहिए, आई के साथ आई की क्या आएगा बताइए, 25 दूना 50, 3 दूनी 6 माइनस, ठीक माइनस है। अब देखो इसकी गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10 अपॉन यहाँ 1 है 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो है तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, लासा कितना आएगा 6 आएगा, 50 माइनस 3 दूनी 6 यानी 30, कितना 20/6, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसको काटेंगे कितना आएगा 10/3, ये भी आंसर आ सकता है। ये हमारा सेकंड केस हो गया, सेकंड केस का। इससे पहले हमको माफ कर दीजिएगा क्योंकि अभी लाइट चली गई, लाइट भी बेवफा होती है, क्या करें, कोई साथ ही नहीं देता। चलते हैं हम अपने 3 केस के साथ। आइए 3 नंबर केस में क्या होता है, हमारा फाइंड करना होता है डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमने अभी बताया था केस, उससे पहले केस को देख लेना। इसमें क्वेश्चन दिया है, पॉइंट पर दिया है, अब इसमें क्या दिया रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा 3 है, तो इसे ही कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या दिया है, एक्स वाई की वैल्यू दी, इन्हें कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसमें क्या फार्मूला हो, तो वही फार्मूला होता है डेल डेट फाई एक्स वाई जेड और एन कैप। अब यहाँ पर एन कैप कैसे निकालेंगे, हमने बताया पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे, एक्स की यहाँ पर ये वाई जेड वैल्यू रख देंगे, यानी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, यानी ई की पावर टी आई के प्लस साइन 2t 1 जे के प्लस 1 माइनस cos t और cos t, दूसरा क्या दिया है रुको देख लेते हैं क्वेश्चन, cos t ही दिया है, ठीक 1 माइनस cos t ही दिया है, 1 माइनस cos t इतना ही दिया हमारा, यानी हमारा cos t हो गया, ये बात ठीक है। अब इसे क्या करना है हमें,
इसका हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है ये हमें लिखा होगा, दिख रहा होगा, टी के सापेक्ष, यानी डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी, ये इसी को कहते हैं एन। ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस साइन टू टी का क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, कॉस, और टू टी का होगा टू आ जाएगा, अब 1 का 0 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्लस कॉस का अवकलन माइनस साइन, और 1 का 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन टी, ये हमारा के फाइनली ये आ गया हमारा। अब इसके बाद एन वेक्टर आया है हमारा, ये क्या है, एन वेक्टर, यानी एन वेक्टर है, अरे यहाँ पर दिया था एट टी बराबर 0, ये दिया, यानी कि हमें टी की जगह पर 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखते हैं, टी इक्वल टू 0 रखे, इसकी टी की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आई प्लस कॉस 0 का मान, जल्दी से कमेंट करो, कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा, यहाँ पर पर एक जे छूट गया, यानी 2j, साइन 0 का मान कितना होगा 0, यानी वो सब 0 है, ये आएगा हमारा फाइनली। अब हमें क्या करना है वो देखना है, यहाँ पर एन वेक्टर है, एन कैप क्या करना, यानी ये तो इसके बाद अंडर रूट में हमने क्या बताया, इसका स्क्वायर प्लस इसमें 2 दूना 4, यानी फाइनली हमारा क्या है 2√j√5, ये हमारा फाइनली आया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डेल डॉट फाइव, आपको पता होगा डेल डॉट फाइव निकाल ही लेंगे, कितनी बार बताए हम, तो यानी हम डेल डॉट फाइव को डायरेक्ट लिखते हैं, हमारा कितना आया है डेल डॉट फाइव, 2i प्लस 2j माइनस 2k, ये हमारा आएगा, इसको डेल डॉट फाइव निकालना है, इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें डी डी निकालना है, यानी डी डी फार्मूला ये होता है 2i प्लस 2j माइनस 2k, एंड 2 में आई के प्लस 2j के अपॉन में √5। अब देखिए आई 2 हो गया, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसकी 2 दूना 4 अपॉन √5। अब इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0, 0 के साथ 0 हो जाएगी, तो यानी हमारा ये 4 2 6 अपॉन √5, ये हमारा फाइनल आंसर। हमारे जो है फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस कंप्लीट हो गया है, इनसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल एग्री टेक क्लासेस, थैंक यू।